मुझे लगा था शायद तुम नहीं आओगे। बैठो। है? अम्मा, अम्मा। अम्मा को तो देखूं। अम्मा, मैं तो सिर्फ फोन लेने आई थी, मुझे नहीं पता था कि अजीब सी बातें करने लगी। आज पहली बार मैंने सर से बात करते हुए देखा। ड्रामा सीरियल मोहम्मद रेजा रजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा बहुत ही इमोशनल होगा जब वो अपनी अम्मी के बारे में बता रहा होगा सबात को कि उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जिस पर सबात उसे कहेगी कि क्या हुआ, कहाँ पर देखा आपने उन्हें, तो वो उसे जब सब कुछ बता देगा कि मैंने उन्हें बाहर देखा था, वो पैदल थी, ना उनकी कार थी, ना ही उनके साथ कोई और था। मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही परेशानी हो रही है कि वो ठीक तो हैं, उन्हें क्यों बाहर जाने की जरूरत पड़ गई। और फिर जब सबात भी कहेगी कि आप परेशान ना हो, असल में जो आंटी के साथ वहाँ पर लोग रहते हैं वो बिल्कुल भी किसी के सगे नहीं हो सकते। ईसा जब बहुत ही परेशान होगा तो वो सबात को कहेगा कि मुझे अम्मी की तरफ जाना होगा, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो वो उसे कहेगी कितना सब करने के बाद भी आप फिर से वहाँ पर जाएंगे। तो सीन्स के मुताबिक तो वो दोनों बात कर रहे होंगे तो ईसा को वहाँ पर कॉल आ जाएगी उसकी अम्मी की, और वो फोन पर बहुत ही रो रही होगी और उसे माफी भी मांग रही होगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। पर सबात को अब भी यही लग रहा होगा कि वो कोई काम निकालने के लिए उसे बुला रही है, इसलिए वो उसे कहेगी कि एक दफा जाने से पहले सोच लीजिएगा आप। खैर ईसा जब वहाँ पर जाएगा अपनी माँ से बात करने के लिए तो उसकी माँ तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे बुलाने पर आ जाओगे। पर सबात और अरीशा जो के साथ ही खड़े होंगे वो तो ईसा की माँ की हालत देखकर भी उनका ड्रामा ही समझेंगे। और फिर कौसर और बाकी घर वाले भी जैसे सामने आ जाएंगे तो ईसा की माँ उसे कहेगी कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है, तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों ने ये घर भी छीन लिया है मुझसे, ना मुलाजिम कोई काम करते हैं मेरा, ना ही ये मुझे कोई पैसे वगैरह देते हैं। जिस पर कौसर कहेगी कि हाँ पर क्यों कर रहे थे आपको काम, वैसे भी कौन सा ये घर आपका है, ये घर तो पूरा आरएस के नाम पर है। और यहीं पर फिर ईसा को भी सारी हकीकत मालूम लग जाएगी कि क्या ये सब कुछ आरएस का है। तो ईसा की माँ भी उसे कहेगी कि हाँ ये सब कुछ आरएस ने अपने नाम पर करवाया था, मैंने तुम्हें धोखा दिया तो उसने मुझे धोखा दे दिया है। ईसा उसे कहेगा कि आरएस सब कुछ तो अपने नाम पर करवा सकता है पर ये घर नहीं, ये घर अब भी मेरी माँ के ही नाम पर है और यहाँ पर वही रहेगा जो मैं चाहूंगा। और फिर यहाँ पर वो अपनी अम्मी को मुखातिब होते हुए कहेगा कि आप यहाँ पर रह सकती हैं, ये घर आप ही का है। खैर कौशल तो ये सुनते ही बहुत हैरान हो जाएगी और फिर ईसा से नाटक करते हुए कहेगी कि तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अरीशा तो होगी जो सामने खड़ी होगी, तो उसकी माँ उसे कहेगी कि मेरे पास नहीं आओगी तुम, इतनी नाराज हो अपनी माँ से। तो वो उसे कहेगी कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, कि बस मैं यही देख रही हूँ कि आपने ईसा भाई के साथ कितना कुछ किया, उसे इस घर से निकाला और आज उसी बेटे ने आपको ये घर दिया है। जिस पर ईसा की माँ को बहुत एहसास होने लगेगा कि उसने ईसा के साथ कितना बुरा किया है। और फिर वो ईसा से हाथ जोड़ते हुए माफी भी मांगेगी पर ईसा उसे कहेगा कि प्लीज आप ऐसा ना करें, इस तरह से ये सब कुछ करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ये सब कुछ करना तो मेरा फर्ज है। खैर इस सारे सीन के बाद फिर सबात ईसा कहेगी कि आरएस ने सब कुछ अपने नाम पर करवा दिया है, कारोबार का क्या होगा उसे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मुझे तो हैरत है कि आरएस ये सब कुछ कैसे कर सकता है।